अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जी हाँ, आज हम तारीख़ के हवाले से एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं। लेकिन तारीख़ में जाने से पहले मैं हूँ अबू ज़र और आप देख रहे हैं द अबू ज़र राजपूत। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। जी हाँ, शुरू करते हैं। आज से 850 साल कबल 1206 ईस्वी में हिंदुस्तान में एक ऐसी बादशाहत की बुनियाद रखी गई जिसका सरबराह एक ग़ुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे एक सौदागर ने तुर्किस्तान से ख़रीद कर निशापुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अज़ीज़ के हाथों फ़रोख्त किया और उसने उस ग़ुलाम को शहाबुद्दीन गौरी के हाथ फ़रोख्त कर दिया। इंतहाई मामूली शक्ल सूरत के इस ग़ुलाम की 6 उंगलियां थीं, इसलिए उसे ऐबक भी कहते हैं। ये ग़ुलाम जो 1150 में पैदा हुआ, जवानी में फ़रोख्त हुआ और सिर्फ 42 साल की उम्र में यानी 1192 में शहाबुद्दीन गौरी ने उसे दिल्ली का और अजमेर का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। अगले साल सुल्तान ने इस ग़ुलाम के लिए फरमाने फ़र्जंदी जारी किया, यानी उसे अपना बेटा बना लिया। जब 15 मार्च 1206 को शहाबुद्दीन गौरी जहलुम के गरीब घकेड़ों के हाथों मारा गया तो तुर्किस्तान के बाज़ारों में बिकने वाला यह ग़ुलाम हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत का बानी ठहरा। जी हाँ, इसकी सल्तनत में मौजूद तमाम मुसलमान, जिनमें हाशिमुन नस्ल सैयद भी थे और तुर्कियुन नस्ल शहसवार भी थे, सब ने इसे बादशाह तस्लीम किया। इससे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद 1210 में उसका बेटा आराम शाह तख्त पर बैठा। वो इस कदर नाअहल था कि तुर्क सरदारों ने उसे बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया और एक और तुर्क ग़ुलाम शमसुद्दीन अल्तमश, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख़रीदा था, उसे हिंदुस्तान के तख्त पर बिठा दिया। ग़ुलामों की हुकूमत का सिलसिला जो इंसानी तारीख़ का रोशन तरीन बाब है, यानी 84 साल तकरीबन 1 सदी तक चलता रहा। इसी सिलसिले ने एक ऐसे मुत्तकी परहेज़गार और मुनसिफ मिजाज हुक्मरान पैदा किए कि जिनकी नज़ीर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख़ में भी मिलना मुश्किल है। जी हाँ, जिस तरह हमारे नबी ने फरमाया था कि कारों को गोरों पर और गोरों को कालों पर, अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर कोई वो नहीं है, सब बराबर है। जी हाँ, और आज जो अमेरिका में हो रहा है वो देखकर जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं और अमेरिका का जो चेहरा आया होता है वो आज हमारे सामने है। किस तरह वहाँ लोगों को मारा जा रहा है, वहाँ ब्लैक लोगों के ऊपर जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है और बहुत तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है और जो भी हुआ आपके सामने है। और आज अमेरिका एक नफ़रत भरा अपने अंदर नफ़रत भर पाले हुए था, आज उसे सामने ला दिया है। एक तूफ़ान जो बरपा है सड़कों और गलियों और बाज़ारों में और काले और गोरों के दरमियान सदियों पुरानी दी हुई असबियत और आतिशफ़शा की तरह ऐसी फूटी है कि उसने इंसानी हुकूक और बराबरी और जमहूरी अखलाकियात के चेहरे से निकाब उतार कर फेंक दिया है। जी हाँ, अमेरिका का जो चेहरा इस वक्त दुनिया के सामने आया है ये बिल्कुल नया और अनोखा नहीं है।
अमरीकी सोसाइटी और तहजीब की बुनियाद ही कालों से नफ़रत और उनके इस्तेहसाल और उन पर जुल्म व तशद्दुद से इबारत है। 400 बरसों से इस धरती पर सियाफ़ाम अफ्रीकियों की ग़ुलामी का कारोबार जारी है। अगस्त 1619 में अफ्रीकी इलाके अंगोला से 20 सियाफ़ाम अफ्रीकियों को वलंदीजी यानी मौजूदा हाईलैंड के गोरों ने अगवा करके बरतानवी गोरों के हाथ बेचा था। जिस दिन उनका जहाज़ अमेरिका में बरतानवी कॉलोनी वर्जीनिया के शहर जेम्स टाउन पहुंचा, ये वो पहला दिन था जब सरकारी तौर पर अमरीकी साहिलों पर ग़ुलामों की तिजारत का मुनज़्ज़म आगाज़ हुआ। इससे पहले कोई इक्का दुक्का ज़मींदार या ताजिर अपनी ज़रूरियात के लिए अगवाशुदा अफ्रीकी सियाफ़ाम अफराद को ख़रीद कर अमेरिका लाया करता था। उस दिन के बाद पूरी एक सदी अफ्रीका से ग़ुलामों की तिजारत होती रही और तकरीबन 70 लाख सियाफ़ाम और अफ्रीकी अमेरिका लाए गए। जेम्स टाउन के मुहज़्ज़ब अमेरिका में अगस्त 1619 के जिस दिन ग़ुलामों का बाज़ार सजा था, उस दौर में मुस्लिम उम्मा की सरज़मीन खिलाफत उस्मानिया की मरकज़ियत कायम थी। ईरान में सफ़ी बादशाहत और हिंदुस्तान में मुग़लिया हुक्मरान बाम उरूज पर थे। हिंदुस्तान के दिल्ली और लाहौर के शहर सकाफ़त और तहज़ीब व अदब और फ़न तामीर के मराकिज़ थे। शाहजहाँ का ताजमहल इसी सदी में दुनिया के नक्शे पर उभरा और औरंगज़ेब आलमगीर ने इसी सदी में एक ऐसी हुकूमत कायम की थी कि जिसमें पहली दफ़ा बर्र सग़ीर के बड़े बड़े हिंदू मंदिरों के लिए भी ज़मीनें वक्फ़ की गईं और रवादारी का मुज़ाहरा करते हुए उनके लिए जो है मुस्तकिल सरकारी ग्रांट जारी किए गए। यही नहीं बल्कि औरंगज़ेब आलमगीर से पहले मुसलमान उस्ताद और हिंदू उस्ताद की तनख्वाहों में भी जो है आधे का फ़र्क था। जी हाँ, उसने इन दोनों की तनख्वाहों को बराबर कर दिया और इस सदी में मगरिब का फ्रांस में गुर्बत और अफलास का ऐसा शिकार था कि लुई 14 के ज़माने में सिर्फ पेरिस जो है 6 लाख का मखरूज था। जी हाँ, तो ये थी हमारी दास्तान, ये जो है सियाफ़ाम की दास्तान, जो ग़ुलामों की तिजारत कैसे होती थी और जो लोग औरंगज़ेब को बुरा भला कहते थे उनके लिए भी एक सबक है कि औरंगज़ेब कभी बुरा नहीं चाहते थे, बल्कि उन्होंने मंदिरों को भी बनवाया और जो है उनकी इबादतों में कभी रोक नहीं डाला और जो है क्या नाम है, उन्होंने जो है लोगों के साथ बराबरी का सलूक किया। जी हाँ, अभी इस पर एक और अगली क्लिप बनाऊंगा तो उसमें जो है सारे सियाफ़ाम के बारे में बात किया जाएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।